अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला हम सबको हर मुसीबत से महफूज फरमाए और कोरोना जैसे हर मर्ज से महफूज फरमाए और अल्लाह ताला हमें हर मुसीबत से महफूज फरमाए। फ्रेंड्स, आज मैं काफ़ी दिनों बाद ही मैं व्लॉग बना रही हूँ। एक तो सर्दी बहुत थी बीच में तो नहीं बना पाई, दूसरी चीज़ थी कि थोड़ी सी बीमार थी और तीसरी चीज़ थी कि टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो लेकिन अभी भी कोई थोड़ा बहुत इरादा नहीं था व्लॉग बनाने का, लेकिन ये कि मैं 3-4 दिन से बहुत ही बैड न्यूज़ सुन रही हूँ। हर रोज़ कोई ना कोई न्यूज़ में आ रहा है जिसमें किसी ने बीवी ने अपने हस्बैंड को कत्ल कर दिया। फिर उसके बाद एक बहन भाई का वाक़या था कि वो बाइक पे जा रहे थे तो बहन का दुपट्टा बाइक में अटक गया और जिससे जो उसकी हालत थी वो काफ़ी तफ्तीशनाक थी। फिर वो जब उसे हॉस्पिटल लेके जाया गया तो उसकी डॉक्टर ने नहीं सुना और डॉक्टर ने फ़ीस अपनी पहले तलब की उसकी डेथ के बारे में। फिर डॉक्टर अज़हर जो एक माहिर नफ्सियात हैं उनकी डेथ के बारे में, ख़ुदकुशी जो उन्होंने की। ये सब चीज़ें देखकर बंदे को मेंटली एक एक शॉक मिलता है कि ये क्या हो रहा है। ठीक है ना, ये कभी शादर नादर हमारी दादियों के दौर में कभी कभी होता था, लेकिन डिप्रेशन इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है कि क्या उसका सलूशन नहीं निकल पा रहा। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे जो मेन स्टोरी जो थी मेन सुनी हुई थी, जो हस्बैंड के कत्ल का मामला था वो एक नीट एंड क्लीन था। उसमें बीवी ने हस्बैंड को कत्ल कर दिया। उसकी वजह यह थी कि हस्बैंड अल्लाहुज़ुबिल्लाह गलत हरकत करता था। ठीक है ना, जो शरीयती और कानूनी हराम थी। ठीक है, उसने पहली बीवी को डाइवोर्स दी। उसने अपनी साली से शादी की, बीवी के निकाह में रह के साली से बस क्या कहना अब मैं क्या खुल कर लफ्ज़ इस्तेमाल करूं। फिर उसके बाद उसने दूसरी शादी की। फिर उस अपनी बेटियों के साथ नौज़बिल्ला, फिर उसने ज़ाहिर उसकी बीवी ने कत्ल ही करना था और क्या उसकी आरती उतारनी थी। बिल्कुल उसकी कोई भी गैरतमंद औरत होती और ऊपर से निकाह तलाक देकर ज़बरदस्ती औरत को रखना, ये गुनाह कबीरा है। तो ये चीज़ें क्या है मुझे ये क़यामत की निशानियाँ लगती हैं, बल्कि हैं, लगती क्या ये हैं। और फिर उसके बाद एक कराची का वाक़या था, मेमन हॉस्पिटल का वाक़या था कि हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा यानी कि अच्छा गिना जाता है कराची के हॉस्पिटल में से। तो वो बेचारी बहन भाई जा रहे थे तो बहन का दुपट्टा बाइक में अटक गया, जिसकी वजह से उसको यानी कि वो उसकी जो हालत थी ना वो काफ़ी तशवीशनाक थी। वो अपनी बहन को हॉस्पिटल लेके गया, चीखो पुकार यानी कि जिस तरह की चीज़ें न्यूज़ में आ रही थी, तो किसी ने डॉक्टर ने सुनवाई नहीं की उसकी। डॉक्टर ने पहले फ़ीस तलब की, पर वो कहता था कि कम से कम मेरी बहन का इलाज तो करो। फिर वो प्रॉब्लम वो उसको देख के हुआ। फिर एक लड़की थी लाहौर कॉलेज की जीसी की, वो लड़की क्या लड़का उसको उसकी डेड बॉडी के हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल छोड़कर चला गया। वो लड़की जो थी वो माँ बनने वाली थी। क्या था कि ये क्या सब कुछ क्या जा रहा है, मुझे समझ नहीं आती कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, हमारी अपनी पहचान किस तरफ की है। तो हम लोगों के जितने भी नेगेटिव चीज़ के ऊपर अट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग ना। अब ये जो डॉक्टर अज़हर साहब हैं ये माहिर नफ्सियात थे। ठीक है ना, इनके घर की प्रॉब्लम्स क्या थी, आई हैव नो आइडिया। ऑल पीपल, आप किसी भी कि बंदे को इस चीज़ का आइडिया नहीं हो सकता कि इंसान किस चीज़ से गुज़र रहा है, क्या उसकी फीलिंग है, क्या उसके घर में प्रॉब्लम चल रही है, और हम इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे होते। और उसकी वजह ये होती है कि हम लोग हैप्पी हैप्पी देख रहे होते हैं। हम किसी का अगर कोई मुस्कुरा रहा होता है हम समझते हैं बहुत खुश है जी, लेकिन उसकी बिहाइंड दी स्टोरी क्या आपको नहीं मालूम होता। अब जैसे डॉक्टर अज़हर का जो प्रॉब्लम था वो यही क्या कहा जा रहा है कि उनकी जो बेटी थी अलीज़े, अलीज़े उनकी एक ही बेटी थी। तो कोई प्रॉपर्टी की लड़ाई झगड़ा था, पता नहीं क्या कहानी और क्या चीज़ थी जिसकी टेंशन उनको, अल्लाह माफ़ करे, बस प्रॉब्लम उनकी तरफ से आ रही थी
और फिर वो कोरोना में मुब्तला हो गए। डॉक्टर अज़हर जो थे माहिर नफ्सियात, निश्तर हॉस्पिटल में जॉब करते थे, मुल्तान के रहायशी थे और बड़े मकबूल तरीन डॉक्टर थे। तो डिप्रेशन का शिकार हुए और वो कितने अरसे से थे, उनकी बकौल मिसिस जो भी वो भी डॉक्टर हैं। अभी हाल ही में फिर न्यूज़ में आ रहा है कि उनके भाई ने सुसाइड कर लिया। ये भी एक मौमा है यार। पै दर पै ये क्या कहानी, क्या स्टोरी है, ये कोई नहीं जानता कि कत्ल हो रहे हैं, खुदकुशियाँ हो रही हैं उनके घर में, क्या प्रॉब्लम्स है ये हम नहीं जानते। लेकिन दिल को तकलीफ़ होती है कि एक ही घराने में इतने हादसा पै दर पै होते जा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंसान को तकलीफ़ दे रही होती हैं। तो पता नहीं क्यों मुझे ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ इस चीज़ की है कि अल्लाह रहम करे, अल्लाह पूरे वक्त से महफूज फरमाए, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। ऐसी हालात, ऐसे वाक़या सुनकर दिल को तकलीफ़ होती है। मैं आपको एक बात बताऊँ, जो माहिर नफ्सियात डॉक्टर होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे केस हैंडल कर रहे होते हैं कि कुछ ऐसे केस आते हैं जो कि दिल खराश होते हैं, जिसे वो खुद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते। क्योंकि ऐसी ऐसी खौफनाक स्टोरियाँ होती हैं जिससे इंसान डिप्रेशन में जा रहा होता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा होता कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप अव्वल तो ये जो केस होते हैं ऐसे, ये बहुत देर बाद आपको पता चलते हैं कि बहुत देर बाद आपको फ़ील होता है कि हाँ जी, हम किसी मुसीबत में इन्वॉल्व हो चुके हैं। हमारी जो प्रॉब्लम थी वो हमारे ज़हनों में, हमारे असाब पर मजबूती से छा चुकी हैं, हमें उन्होंने जकड़ लिया। तो मैं भी किसी की स्टोरी सुनकर उनको खौफ आता हो, कुछ भी है, वो अपनी बात का इजहार ना कर पाते हो अपनी बीवी से या अपने बच्चों से। एक तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी जो फील है होती है कि स्पेशल प्रॉपर्टी पे अगर उनका झगड़ा भी थी बकौल उनकी वाइफ के, तो मुझे एक बात नहीं समझ आई कि अलीज़े की, उनकी जो बेटी, उनकी डेथ हो गई है, जी प्रॉपर्टी का झगड़ा था यार। कत्ल करने के बाद इंसान के पास कुछ नहीं बचता, रुपया पैसा जायदाद सब यहीं रह जाती है। मैं सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज़ रुपये पैसे को इन्वॉल्व मत करें, खूनी रिश्ता सबसे पहले है। अगर आपके रिश्ते मजबूत होंगे ना, तो आपको अल्लाह अपनी जनाब से दे देगा। आप देखो कि अगर वो आपको हिस्सा नहीं दे रहा या कोई ऐसी हालात हैं, तो आप उनकी प्रॉब्लम समझो। ठीक है ना, हम प्रॉब्लम नहीं समझते, हम लोग हक की बात करते हैं। क्या हक है हमारा? हमारा हक यही है ना कि इंसानों की ज़िंदगियों की हिफाजत करना। हमारा हक यही है ना किसी के साथ बुरा सलूक ना करना। अब ये चीज़ें आप लोग समझ जाओ तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि अब कुछ चीज़ें बहुत तकलीफ़ देह हैं, बहुत बेमायनी से लगती हैं। तो आपको खुद एहसास होना चाहिए। बच्चों जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप एहसास करते हैं, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे एहसास करते हैं। तो ये बच्चों को एहसास करना चाहिए क्योंकि वालिदैन किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। यार मुझे नहीं लगता कि आप किसी को तकलीफ़ देकर आप खुद सुकून में रह सकते हो। और जहाँ तक है डॉक्टर अज़हर के जो भाई हैं, मोहिन पता नहीं कुछ इस तरह का उनका नाम है, मोहिब है उनके भाई का नाम, जिन्होंने सुना है कि गोली मार दी है, सुसाइड उन्होंने भी कर ली है। तो पहले जब उन्होंने डॉक्टर अज़हर ने अपनी बेटी को गोली मारी थी, जो उनकी गर्दन को छूकर, जिसकी वजह से उनकी डेथ का इजहार हुआ था। और माननीय नसीब डॉक्टर अज़हर हुसैन की बेटी को गोली मारने का जो था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उनके गर्दन पे गोली लगी है। ये अभी मुल्तान में का ही वाक़या है। तो मोहिब साहब ने भी गोली मार कर ख़ुदकुशी कर ली है। तो जो थी ना, अलीज़े के सीधे कान पर गोली लगी है जो दिमाग को चीरती हुई निकल गई है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। तो अल्लाह रहम करे। बस ये है, डॉक्टर अज़हर के दिमाग में भी सीधी तरफ से गोली लगी और बाएं तरफ से निकली, और फिर 22 जनवरी को बेटी को उन्होंने गोली मारी थी। यानी कि ये जो मेरे सामने जो कुछ न्यूज़ आती हैं, उनको भी अल्लाह रहम करे। तो बस ये देख के ना बहुत दिल तकलीफ़ होती है कि मैं क्या बात करूं, मैं किस तरह कहूं, मुझे कुछ समझ नहीं आती। ऐसी तकलीफ़ दे चीज़ें देखकर बंदे को खौफ आ जाता है। तो बस अल्लाह ताला उनकी फ़ैमिली को सब्र दे
اور کیونکہ اب ڈاکٹر اظہر کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کے بھائی محیب کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کی بیٹی کی ڈیتھ تو ان کے فادر کے ہاتھوں ہو چکی ہے۔ تو بس یہ کہا جاتا ہے کہ جب لیزے کو انہوں نے گولی، ذرا غصہ آپ کو ہوتا ہے کہ آپ ماں باپ کبھی کئی ٹینشن سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو بچے بھی پریشر ڈالنے سے باز نہیں آتے ہیں۔ حالانکہ ایک پوری فیملی ڈاکٹر ہوتی ہے، لیکن ان میں بھی پرابلم چل رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ کبھی، کیونکہ وہ اپنے پرابلمس اپنے بچوں سے شیئر نہیں کرتے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جب کسی جگہ بیٹھو تو اپنی پرابلم شیئر کرو، اپنی باتیں کلیئر کرو کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے۔ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے سے اپنی پرابلم شیئر کریں۔ اگر آپ کو کوئی بلیک میل کر رہا ہے تو آپ اسٹریٹ فارورڈلی اپنے ہسبینڈ کو جا کے بتا دیں، کیونکہ آپ اس سے مزید بلیک میل ہونے سے بچ جائیں گے۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم جا رہی ہے، نفسیاتی پرابلم جا رہی ہے، وہ بھی آپ جا کے کلیئر کریں، تو اس طرح بہت سی پرابلمس ہے، آپ کو نجات مل جائے گی۔ تو باقی اللہ خیر کرے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، ہم سب پر اپنی خاص کرم کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عزت جان و مال کو حفاظت دے، اور ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرمائے، ہمارے ماں باپ کو ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ ماں باپ کے بھی بعض کا غلط فیصلے بچوں کو لے ڈوبتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے پیرنٹس کو اور ہم سب کی عزت جان و مال کو، ہم سب کی عزت جان و مال کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، ہر شیطانی شر سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے اس خونی رشتوں کی ایک دوسرے کے حق میں اچھا بہتر کر کے عطا فرمائے، اور ہم اور بہتری کی طرف جائیں، اور ہمیں نفرتیں، یہ جو روپے پیسے کے جو شیطانی حوثے ہیں، اس سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور رشتوں کو اللہ تعالیٰ، تمام رشتوں میں اللہ تعالیٰ محبت عطا فرمائے، تاکہ ہم ایک دوسرے کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کریں، آمین۔ کیونکہ رشتے بہت مشکل سے ملتے ہیں، اور خونی رشتے جن کی حفاظت کرنا ہم سب پر فرض ہے، کیونکہ ہمارے خونی رشتے ایک مقدس رشتے ہیں، کیونکہ وہی ہماری عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور باقی یہ ہے کہ اللہ خیر کرے گا، تو میری دل سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم و کرم فرمائے، اور یہ یہ پیر در پیر یہ جو واقعات خوفناک آ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم و کرم فرما، اور اس واقعہ سے ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھ، یہ کبھی واقعات ہمارے سامنے ہماری زندگیوں میں کبھی شامل نہ ہو، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ جب بھی تو دے اپنی جناب سے دے، اور ہمیں چھیننے کی یا کھینچنے کی خواہش کبھی پیدا نہ کرنا۔ اور باقی یہ ہے کہ یہ جائیداد، روپیہ، پیسہ سب یہیں رہ جانا ہے، صرف محبتیں رہنی ہیں، اور جو میری سچے دل سے میری یہی ہے کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ بھائی بہنوں میں محبت برقرار ہو، اور میں جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں یہ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ، میرے بھائیوں میں، مجھ میں اتنا اتفاق و محبت پیدا کر دے کہ کوئی ہمیں شیطانی شر ہر نقصان نہ پہنچا سکے، ہم شیطانی شر سے محفوظ رہیں، ہم سب کی عزت جان و مال کی حفاظت کرنا، کیونکہ جو بہن بھائی کے رشتے ہوتے ہیں نا، وہ کبھی دوبارہ نہیں آتے، وہ ایک ہی بار ملتے ہیں، اور اگر ان کو ہم حفاظت میں کر لیں نا، اور یہ چند پیسوں کی خاطر ہم ایک دوسرے سے لڑیں، ایسی چیزیں نہ ہی پیدا کریں، کیونکہ ہمیں رشتے بہت پیارے ہیں، اور مجھے تو اپنے رشتے بہت پیارے ہیں، مجھے روپیہ پیسے میں کوئی دلچسپی نہیں، مجھے اپنے رشتوں میں دلچسپی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے رشتوں میں محبت پیدا عطا فرمائے، اور مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔